अभी अभी रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें जो कैंडिडेट एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम था, जिन्होंने एनटीपीसी के फॉर्म फिल किए थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको जो फ़ीस थी वो 500 रुपये लगी थी। उनके है ना उसमें से कुछ 100 रुपीज़ काट के 400 रुपये हैं वो वापस रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ऐसे ही जो अदर कैटेगरी के हैं जो 500 रुपये हैं वो जनरल और ओबीसी के हैं। बाकी अदर जो कैटेगरी बच गई उनके है ना 250 रुपये 250 रुपये हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, वापस रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और उन्होंने बताया है कि जो 11 तारीख है ना उससे आपका जो ये प्रोसेस है, जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा और 31 तारीख तक है वो एक्टिवेट रहेगा, 31 अगस्त तक। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसमें बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर नोटिस मिलता रहे। All candidates who had appeared the CBT-1 are advised to provide their bank account details for getting the refund of exam fees। बोला है कि जो एग्ज़ाम CBT-1 में अपीयर हुए थे, यानी जिन बच्चों ने CBT-1 का पेपर दिया था वो ही इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी उनकी ही फीस है वो वापस होगी। अदरवाइज़ जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए उनकी फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, ये साफ साफ बोला गया है। और उन्होंने बोला है कि दे आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर, नेम एंड IFSC कोड एंटर आर करेक्ट एंड चेक इट केयरफुली बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने के बाद इसको, सबमिट करने से पहले इसको एक बार चेक कर लें। अगर आपने सबमिट कर दिया उसके बाद इसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकती। इट मे बी नोटेड दैट मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक डिटेल आर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल। उसके बाद जो पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप उसमें कुछ चेंज कर पाएँ। जो फिफ्थ है उसमें बोला गया है कि RRB शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फेल्योर ऑफ रिफंड एंड अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड विल नॉट एंटरटेन फर्दर कोरस्पोंडेंस एंड मॉडिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। उन्होंने बोला है कि जो अगर ये फेल हो गया ट्रांजैक्शन आपका, इसके लिए है ना RRB कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि आपने जो अकाउंट डिटेल भरनी थी वो आप गलत भर रहे हो, तो उसमें RRB कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो आपको ध्यान से भरना है सारी चीज़ें, एक एक बैंक नेम, अकाउंट नंबर, खुद का नेम और IFSC कोड। ठीक है। और जो उन्होंने बोला है लास्ट डेट है वो 31 अगस्त की है। और ओनली, सबसे बड़ी बात यह है कि ओनली 1 रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। एक बैंक में केवल एक ही विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, उसकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होगी। एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स की जो फ़ीस है वो एक अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक है। और आपको जो लिंक है ना सभी को वो आपके मेल से या मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप उसमें लॉगिन करके सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 400 रुपये की है, रिफ़ंड होंगे। और जो अदर कैटेगरी SC ST ESM है, PWD है, उनके लिए है ना 250 रुपये की फ़ीस है वो वापस होगी। इसमें से भी बैंक चार्जेज़ कटेंगे, इसमें से भी क्या है, बैंक चार्जेज़ कटेंगे। तो ये था हमारा नोटिस जो RRB NTPC ने आज डाला है। और 11 तारीख से आप इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर जाके अपना लॉगिन करके क्या कर सकते हो, जो डिटेल हैं वो सबमिट कर सकते हो। थैंक यू।